नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार असाइनमेंट्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि प्लेटफॉर्म बुक से है, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोग बिहार असाइनमेंट्स का जो 5 प्रैक्टिस सेट हम चलाए हुए हैं उसको नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी ने की। सिकंदर लोदी जो था वह लोदी वंश का सिकंदर लोदी वंश का प्रसिद्ध शासक था, और इन्होंने 1504 ईस्वी में 1504 ईस्वी में इन्होंने आगरा नगर की स्थापना की थी। और सिकंदर शाह लोदी ने 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी बनाया, और सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से कविता भी लिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के बारे में हम लोग को जानते हैं। लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी, और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत कार्य के लिए कर्जन ने पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो था वह 1899 से 1905 तक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? इसका राइट आंसर आप लोग को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो थे भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण जाति का था। इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। यह बौद्ध धर्म का घोर विरोधी थे। इन पर अशोक द्वारा निर्मित कई बौद्ध स्तूपों को नष्ट करने का आरोप लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनाई? इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह। शेरशाह ने सूर्य राजवंश की स्थापना की थी। किस राजवंश की? तो सूर्य राजवंश की स्थापना की थी। और शेरशाह के पिता का नाम हसन सूर था। इनके पिता का नाम था हसन सूर, और शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद खां था। वास्तविक नाम क्या था? तो फरीद खां था। और शेरशाह ने दक्षिण बिहार की गद्दी पर बैठने के बाद हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। और शेरशाह पटना के नाम से शहर बसाकर अपने साम्राज्य की प्रांतीय राजधानी बनाया था। और शेरशाह को बिहार के सासाराम में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल के दौरान पाटलिपुत्र शहर की नगर प्रशासनिक व्यवस्था को समझने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिका। इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। और इंडिका से हमें मौर्य कालीन सैन्य व्यवस्था के विषय में भी जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस निकेटर ने भेजा था। सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान प्रदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किताब उल हिंद जो कि भारत का खोज रचित है, उर्दू भाषा में कि फारसी भाषा में कि अरबी भाषा में कि तुर्की भाषा में? इसका राइट आंसर आप लोग को लगाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरबी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छा, अलबरूनी के बारे में, किताबुल हिंद के बारे में जान लेते हैं। तो किताबुल हिंद की जो रचना किया था वह अलबरूनी ने किया था, और अलबरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था, और अलबरूनी का वास्तविक नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अलबरूनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक थे, और इन्होंने कब किया था? तो 1876 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन जो है भारत के सर्वाधिक भूभाग को आच्छादित करता है? इसका राइट आंसर आप लोग को लगाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। इसका राइट आंसर आप लोग को लगाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17.64% जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 2011 की जनगणना का शुभंकर जो है वह प्रगणक शिक्षिका है। और 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना और हमारा भविष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों, आप लोग कमेंट सेशन में आप लोग बताइएगा आप लोग का कितना स्कोर आ रहा है। पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान बढ़ता है। पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान बढ़ता है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति 32 मीटर। पृथ्वी जोन है सौरमंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है, और पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी होती है। ऊपर की ओर जाने पर आयन मंडल में ताप घटने की दर सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक निर्णयों में से कौन सा एक सही रूप से सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनर्वा मिल 1981 सही सुमेलित ऐतिहासिक निर्णय नहीं है। मिनर्वा मिल बनाम भारत संघवाद 1980 में हुआ था, और यह वाद मूलतः 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, और नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। इंदिरा साहनी 1993। तो इंदिरा साहनी बाद 1992-93 में सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत आरक्षण की सीमा 50% तय की थी। फिर हम लोग देख लेते हैं केशवानंद भारती बनाम 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे को परिभाषित किया था। और गोपालन 1950। तो एक के गोपालन वाद 1950 में उच्चतम न्यायालय ने भारत में विधिक संप्रभुता को संविधान में निहित बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 का संबंध है। इसका राइट आंसर आप लोग को लगाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 से संबंध है। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। कितने वर्षों के लिए करते हैं? तो 5 वर्षों के लिए करते हैं। 5 वर्षों के लिए करते हैं। और निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन है। और 15वें वित्त आयोग का गठन की अध्यक्षता किसने किया है? तो इसका हो जाएगा एन.के. सिंह। एन.के. सिंह ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो रहा है, 11489-1664 दिया हुआ है, इसमें बीच में भरना है। तो इसमें हो रहा है कि 1 का स्क्वायर हो जा रहा है, उसके बाद 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, इसी तरह बढ़ते बढ़ते फिर 4 का स्क्वायर।
1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। उसी तरह इसमें भी होगा आपको। तो इसमें क्या हो रहा है, तो 1 का क्यूब हो रहा है, फिर 2 का क्यूब हो रहा है, फिर 3 का क्यूब हो रहा है, और फिर 4 का क्यूब हो जाएगा। तो 3 का क्यूब हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बीच में 27 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 27। आगे बढ़ते हैं। दी गई अक्षर श्रृंखला को यहाँ पे भरना है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जोन है ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा ए बी सी डी करके बन रहा है, तो यानी कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी को इसमें भरिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, जो क्लर्क को AHYJC से कूट किया जाता है तो जॉब को किस निम्न प्रकार का कूट किया जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग बताना है। तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले -2 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है, फिर -6 हो रहा है। उसी तरह हम लोग इसमें भी जो जे होता है, अगर आप लोग को याद होना चाहिए ABCD का हर एक का कितना नंबर पे होते हैं, तो जे का 10 नंबर पे जे आते हैं, तो 10 में से अगर 2 हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे 8 यानी कि एच हो जाएगा। फिर हम लोग 15 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे के हो जाएगा 11, और उसके बाद हम लोग 2 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको भी। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषम पद प्राप्त करना है, हरा है, बैगनी है, भूरा है, पीला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरा, बैगनी, पीला है यह इंद्रधनुष में मौजूद होते हैं, जबकि भूरा नहीं होते हैं। इसको आपको बनाना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए इसको छोटा कर देते हैं। देखिए निम्न चित्र में त्रिभुज शिक्षक को, त्रिभुज जो है वह टीचर के लिए है, और वो वर्ग विवाहित व्यक्ति को प्रदर्शित करता है, वर्ग जो है यह युगल है शादी। उसके बाद आपको वृत्त उन व्यक्ति को प्रदर्शित करता है जो संयुक्त परिवार से है, यानी कि यह संयुक्त परिवार से है, वो वृत्त हो गया। तो कह क्या रहा है आंसर, इसमें कह रहा है कि विवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन शिक्षक नहीं है तो निम्नलिखित द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो डी है ऑप्शन में, वह विवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो ये संयुक्त परिवार में रहते हैं, और विवाहित यानी कि वर्ग जो है विवाहित वाला है, और ये संयुक्त परिवार वाला है टीचर है। तो सही कह रहा है कि विवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन शिक्षक नहीं है, तो डी जो है वह विवाहित है और संयुक्त परिवार में रहता है लेकिन टीचर नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अच्छा, ये घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब इसको निकालना है। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए आपका एक फार्मूला होता है कि 11:60 में से आपको लोग घटा लीजिएगा 4:46, तो इसका आंसर आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7:14। तो इसका फार्मूला यही है कि 11:60 में से घटा लीजिएगा, दर्पण प्रतिबिंब जितना भी है उसका फार्मूला यही लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है जो कि डायरेक्शन से है, जो कि डायरेक्शन में आप लोगों को पता होना चाहिए। सामने उत्तर होता है, इधर हो जाएगा आपका पूरब, नीचे में हो जाएगा दक्षिण, और आपका इधर हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन। रवि दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर सीधे यात्रा करता है, तो दक्षिण की ओर करेगा यानी कि नीचे की तरफ करेगा, 4 किलोमीटर यात्रा करता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर सीधे यात्रा करता है, फिर बाईं ओर मुड़ा 6 किलोमीटर यात्रा करता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर यात्रा करता है, अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक बिंदु आपका यह हो गया, और यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, यानी कि प्रारंभ से अंत तक यानी कि 6 + 4 यानी कि 10 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है और a माइनस बी का अर्थ ए बी की पत्नी है और a गुने बी का अर्थ ए बी का भाई है और a भागा बी का अर्थ ए बी की पुत्री है, तब समीकरण p गुने r भागा q के निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, आपको ये निकालना है। तो इसमें दोस्तों देखना ये रहता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वही चीज़ को देखना रहता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि P गुने R भागा Q निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो आगे देख लेते हैं कि P गुने Q का अर्थ क्या दिया हुआ है। तो A गुने B का अर्थ दिया हुआ है कि A जो है B का भाई है, तो यानी कि P जो हो जाएगा वो भाई हो जाएगा किसका, तो R का। और यहाँ पे भाग का क्या दे रहा है, तो भाग का दे रहा है कि A गुने B का अर्थ है कि A गुने B का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, तो यानी कि R क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा Q का। तो E क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो ये पिता हो गया, ये पुत्री हो गया, और E इसका भाई है तो E इसका पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। तो पूछ कर रहा है कि P Q का चाचा है, यहाँ पे पूछ रहा है P Q का चाचा है, तो यहाँ पे तो चाचा का तो रिलेशन है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है P जो है Q का पिता है, तो P पिता कहाँ से हो जाएगा, P तो पुत्र है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि P Q का भाई है, P जो है Q का भाई है, तो यहाँ पे तो ये पुत्र है, ये भी नहीं होगा। P जो है Q का पुत्र है, तो P Q का पुत्र है, तो ये सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोगों को यहीं पे देखना है, यहाँ पे आप लोगों को देखना है P गुने Q, P गुने R भागा Q के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, आप लोगों को यहीं पे देखना है। और ये चीज़ देखना है कि यहाँ पे गुना जो दिया है इसका क्या अर्थ बता रहा है, और यहाँ पे भाग जो दिया है इसका अर्थ क्या बता रहा है, यही चीज़ को देखना है और इसमें बैठा देना है। उसके बाद ऑप्शन से आपको इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के भाग 9 में किए गए निर्धारण के अनुसार पंचायतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानमंडल को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि पंचायतों में अध्यक्षों के राज्य विधानमंडल को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि पंचायतों में अध्यक्षों के पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अथवा महिलाओं के आरक्षण किया जाए अथवा नहीं, ये जो है यह सही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पाक युग विमानपत्तन कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। पाक युग विमानपत्तन कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाक युग विमानपत्तन जो है वह सिक्किम में है। सिक्किम का पहला हवाई अड्डा है यह पाक युग विमानपत्तन, जो कि 18 सितंबर 2018 को ही यह प्रारंभ हुआ है। यह हवाई अड्डा 4500 फीट ऊंचाई पर बनाया गया है और पासीघाट तथा तेजू हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में है और लेंगपुई हवाई अड्डा मिजोरम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1921 में निम्नलिखित में से किस भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वा लिया और धोती पहनना आरंभ कर दिया ताकि वे गरीबों के समतुल पहचाने जा सके, इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण भारत। 1921 में दक्षिण भारत के भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वा लिया और धोती पहनना आरंभ कर दिया ताकि गरीबों के समतुल पहचाने जा सके। 1921 में गांधी जी ने मद्रास से मदुरई की यात्रा के दौरान उपरोक्त फैसला किया था। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में तीनकठिया प्रणाली के विरोध में हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ और 1918 में अहमदाबाद में सूती वस्त्र कारखाना मजदूरों की लड़ाई में गांधी शामिल हुए और चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस निकाय के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष संचालित किया जाता है, इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष संचालित किया जाता है। और प्रधानमंत्री कार्यालय का सर्वोच्च अधिकारी प्रधान सचिव होता है और यह कार्यालय
प्रधानमंत्री के अधीन होता है। नेक्स्ट वर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके पक्षकार राज्य किसमें कमी करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। क्योटो प्रोटोकॉल को 1997 में स्वीकार किया गया था और इसकी पहली प्रतिबद्धता अवधि 2005 से 2012 तक थी और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करके विश्व के तापमान को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रचालन हो तब निम्नलिखित में से किस अपवाद को छोड़कर सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को अपवाद स्वरूप छोड़कर सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद 358 के तहत आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं और अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों जैसे अनुच्छेद 20-21 के अधिकारों को छोड़कर निलंबन करता है। आपातकाल की समाप्ति के पश्चात अनुच्छेद 19 स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रहार है, प्रहार क्या है? तो यह एक युद्ध टैंक है कि सतह से सतह पर मार करने वाला एक मिसाइल है कि यह विमान वाहक है कि यह पनडुब्बी है। इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रहार सतह से सतह पर मार करने वाला एक मिसाइल है। यह ठोस ईंधन से लैस कम दूरी वाला मिसाइल है और इस मिसाइल की मारक क्षमता 150 किलोमीटर है और प्रहार मिसाइल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका मैथ का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपरिभाषित। इसका राइट आंसर दे रहा है अपरिभाषित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ का है, इसको पढ़ के बता देते हैं। एक व्यक्ति 3600 रुपये का ऋण 40 वार्षिक किस्तों में अदा करने का प्रबंध करता है तो समानांतर श्रेणी में 30 किस्त अदा करने के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 1/3 ऋण बिना अदा किए रह जाता है तो 8वीं किस्त का मान ज्ञात करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका वेन आरेख है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रहा है कि निम्नलिखित वेन आरेख में उन अक्षरों की पहचान कीजिए जो खिलाड़ियों को जो डॉक्टर भी हो परंतु कलाकार नहीं हो को दर्शाते हैं। जो खिलाड़ियों को जो डॉक्टर भी हो परंतु कलाकार नहीं हो को दर्शाते हैं। इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बी। बी जो है वह खिलाड़ियों जो डॉक्टर भी हो तो बी जो है डॉक्टर भी है और खिलाड़ी भी है लेकिन कलाकार नहीं को दर्शाता है तो कलाकार आपको आ जाएगा ई वर्ग में आ जाएगा तो वर्ग में बी नहीं है तो इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक पासे की निम्नलिखित दो भिन्न आकृतियों को से पता लगाएं कि लाल के सामने कौन सा रंग है। तो आपको इसमें देखना रहता है कि कॉमन कौन कौन है। तो कॉमन आपको इसमें दो हो जा रहा है, एक पीला हो जा रहा है, एक सफ़ेद हो जा रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि लाल के सामने का रंग क्या होगा, तो लाल के सामने का रंग काला हो जाएगा। अगर एक दिया रहता तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज सजाते, पहले पीला लिखते, उसके बाद रेड लिखते, फिर वाइट लिखते, फिर इधर से पीला, फिर वाइट और फिर जो कलर दूसरा दिया रहता तो अलग। अगर एक मिलता है कॉमन तो इस तरह बनाते हैं, अगर दो मिल जाए तो जो दूसरा मिले उसका विपरीत हो जाता है। यानी कि पीला और पीला मिल गया और सफ़ेद मिल गया तो रेड का पूछ रहा है तो रेड का आपका विपरीत हो जाएगा ब्लैक। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? तो यह हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। और इसमें इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, वह पराजित हो गया था। और बाबर और इमरान संगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था 15 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। शेर शाह सूरी ने बाबर की सेना में काम किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई? इसका राइट आंसर आप लोग को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्यागी गई। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जालियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में बैसाखी पूर्णिमा के दिन शांति सभा हो रही थी, जिस पर जनरल ओ डायर ने गोली चलवाई थी। और जालियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में स्थित है। और इस हत्याकांड की जांच हेतु हंटर आयोग का गठन हुआ था। और महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड के विरुद्ध कैसर ए हिंद, ये क्वेश्चन भी पूछता है, कैसर ए हिंद, महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोगवा नदी पर है। लोथल जो था वो सिंधु सभ्यता का कालीन बंदरगाह था। लोथल से स्त्री और पुरुष को साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। और लोथल से अग्निकुंड का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और सभी दरवाजे नगरों में लोथल एकमात्र नगर था जहां घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान विशेषण कब दिया गया? इसका राइट आंसर आप लोग को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होम रूल आंदोलन के दौरान दिया गया था। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो अप्रैल 1916 में होम रूल आंदोलन लिंग की स्थापना की थी। और होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वराज स्थापित करना था। और एनी बेसेंट ने किया था सितंबर 1916 ईस्वी में। एनी बेसेंट भी होम रूल लिंग की स्थापना की थी। और तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसका राइट आंसर आप लोग करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। कौटिल्य, इनका और भी नाम है कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र जो है वह राजनीतिक सिद्धांतों की पुस्तक है। और चाणक्य मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। और चाणक्य ने अर्थशास्त्र में राजा के गुण तथा शासन के सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या की है। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर्ष के समय में किए थे। हर्षवर्धन जो था वो पुष्यभूति वंश का शासक था। ह्वेनसांग ने भारत में 15 वर्षों तक रहकर नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तथा बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर उसे चीन ले गया था। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। ह्वेनसांग के मित्र हुईली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1802 ईस्वी की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य संधि हुआ था। 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को हुई इस राशि के अनुसार अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के संकट के समय एक दूसरे का साथ देने का वचन दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई थी? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरत अधिवेशन 1907। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे। और 1909 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष था किसने किया था? तो पंडित
मदन मोहन मालवीय ने की थी। और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण धर थे। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हो गया तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो MC मजूमदार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया गया था। इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं ने चित्रकला की मुगल शैली को हुमायूं के आरंभ किया था। शेरशाह से पराजित होने के पश्चात हुमायूं ने फारस एवं अफगानिस्तान के निर्वासन के दौरान मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्बास तैयब जी। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा पर निकले। 6 अप्रैल 1930 को 24 दिन की यात्रा कर गांधी जी दांडी पहुंचे और अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ दिया। गांधी जी के बाद नमक सत्याग्रह के नायक अब्बास तैयब जी गांधी जी के मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी और आंदोलन की शुरुआत के साथ 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। गांधी जी को गिरफ्तार करके पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी स्थित है, इसका राइट आंसर आप लोग करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र एवं मंगल के मध्य है। आप लोग इसके बारे में कुछ बता देते हैं। सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम बता देते हैं। तो पहले बुध आ जाएंगे, उसके बाद शुक्र, तीसरे नंबर पे पृथ्वी, चौथे पे मंगल, पांचवें बृहस्पति, छठे शनि, उसके बाद अरुण और वरुण। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाने वाले छोटे छोटे असंग आकाशीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह का नाम सरेस है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और पृथ्वी मानव के जीवन यापन हेतु अनुकूलतम ग्रह है। शुक्र को सांझे तक का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। यह सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित शैल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारवाड़ तंत्र। धारवाड़ तंत्र जो है वह कर्नाटक में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगोया उपसंधि किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैव विविधता। जैव विविधता जीव जंतुओं की प्रजाति में अंतर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृत्तीय आपात स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किया जाता है? इसका राइट आंसर आप लोग को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 और 3, केंद्र सरकार राज्यों के बजट व्यय को अपने नियंत्रण में ले सकती है और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षोभ मंडल में वायु गति निम्नलिखित के द्वारा होती है। इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु दाब। क्षोभमंडल में ही लगभग 75% वायु विद्यमान रहती है। वायुमंडलीय दाब का ऐसे मात्रक बार है और पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वारीय रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नर्मदा जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और ताप्ती नदी भी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा तथा ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है और यह एस्चुअरी का निर्माण करती है। गंगा भारत की सबसे लंबी तथा पवित्र नदी है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा तथा ब्रह्मपुत्र को जमुना यानी कि जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। कहाँ है यह? श्रीहरिकोटा द्वीप, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलिकट झील के समीप है। श्रीहरिकोटा में ही सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन स्थित है और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में स्थित है और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में ही स्थित है, जो खारे पानी की एक लैंगून झील है। विदर्भ एक ऐतिहासिक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र का अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 61वें संविधान अधिनियम के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में पारित हुआ और 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषाओं को जोड़ा गया और 52वां संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान की खाक यानी कि ब्लू प्रिंट के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संविधान की खाके के रूप में माना जाता है। भारतीय संविधान का लगभग 70% भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है और सर आइवर जेनिक्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है और एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय प्रणाली आदि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रशासन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारत में प्रशासन का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री और औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 53 के तहत भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांप। सांप शीत रक्त वाला जानवर है। शीत रक्त प्राणी के शरीर को तापमान स्थिर नहीं होता है। सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ आदि शीत रक्तीय प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय। संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षण उच्चतम न्यायालय है। संविधान के संरक्षण के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के हनन होने की अवस्था में अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछ देना किसने घोषित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ा निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संपत्ति का अधिकार है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसका प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा आर्द्रता रोक कर रखती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलुवियल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा आर्द्रता रोक कर रखती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काली मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्णपाती वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि यदि 2 अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है तो वह कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 15 हो जाएगा, घटा दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेंज निकालना है तो रेंज में होता क्या है कि इसमें जो सबसे बड़ा अंक है उसको ले लेते हैं और उसके बाद जो सबसे छोटा अंक है उसको माइनस कर देते हैं, तो जो आता है वह रेंज हो जाता है, यानी कि बड़ा और छोटे का अंतर बराबर रेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताप्ती नदी
कहाँ जाकर मिलती है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 प्रश्न पत्रों की परीक्षा में 60% के औसत अंक प्राप्त करता है, उनमें से 5 में वह 40% औसत ही प्राप्त करता है, और शेष प्रश्न पत्र में औसत क्या होगा? तो 15 प्रश्न पत्रों की परीक्षा में 60%, यानी कि मान लेते हैं कि अगर 1500 का पेपर है और उसमें 60% अंक प्राप्त करता है, तो यानी कि वह कितना प्राप्त किया? 900 प्राप्त किया था, यानी कि 1500 में 900 प्राप्त किया, और वह 5 में 40% औसत अंक प्राप्त करता है, यानी कि वह 500 में 40% प्राप्त करता है, यानी कि कितना प्राप्त करेगा? 200 प्राप्त करेगा। तो 900 में से हम लोग 200 घटा देंगे तो 700 आ जाएगा। तो 700 जो अंक प्राप्त करता है कितना में प्राप्त करता है? तो 1000 में प्राप्त करता है। तो 1000 में 700 प्राप्त करता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 70%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 68 डिग्री। 69 नंबर देखते हैं। 69 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह 70 नंबर का हो जाएगा। एक कार 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर यात्रा करती है और 20 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी करेगी? तो 48 लीटर में 432 किलोमीटर, यानी कि 1 लीटर में 9 किलोमीटर, तो 20 लीटर में यानी कि 20 गुने 9 यानी कि 180 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा चित्र निम्नलिखित संबंध को सही दर्शाता है? डॉक्टर, नर्स और अस्पताल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह बड़ा वाला जो हो जाएगा, बड़ा वाला वृत्त हो जाएगा, यह हो जाएगा अस्पताल, छोटा वाला डॉक्टर और नर्स, यानी कि अस्पताल में डॉक्टर और नर्स दोनों होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 4 को इतना तो इतना को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि 4 जो है 4, तो यानी कि एफ का कितना होता है? 6 होता है, और ओ का 15 होता है, तो 15 का केवल 5 ले लिया है, और यू का 21 होता है तो 21 का केवल 1 ले लिया है, और आर का 18 होता है, 18 का केवल 8 ले लिया है। तो इसी तरह इसमें भी कर देंगे, यानी कि डब्लू है, तो डब्लू का कितना होता है? तो 23 होता है, तो इसका 3 ले लेंगे, और आई का 9 होता है तो 9 के 9 हो जाएगा, और एन का 14 होता है तो 14 का 4 ले लेंगे, और डी का 4, यानी कि 39 44, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आंध्र पौने कहाँ बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र से स्थल की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पाद करने वाला राज्य है। भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताना है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांतों पर जमी परतें बनी रहती है। इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजन के कण, थूक, मुख, अम्ल और बैक्टीरिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड टेलर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश, सजावट, विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिका में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेव का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि यह बड़े स्रोत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल पोटेशियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रो मैग्नन मनुष्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एटम का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री जल भारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल जो है वह स्वपोषित प्राणी है। शैवाल के अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है और शैवाल में क्लोरोफिल विद्यमान रहता है, अतः यह प्रकाश संश्लेषण की विधि से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। शैवाल हरे रंग का पादप होता है। मशरूम कवक का उदाहरण शैवाल ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन ग्लाइकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का तापक्रम, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव शरीर का तापक्रम न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि के वेग कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होता होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन और ग्लूकोन नहीं बनेंगे। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 कक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पौधे की जड़ों का कार्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव एवं गैस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरबेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न रंगों के बीच आँख की सुग्राहकता के निम्न रंगों के बीच आँख की सुग्राहकता किनके लिए सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीला एवं हरा। चलिए अंतिम और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री कर दिया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा और घनत्व तथा आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों ये थे बिहार एसआई मेंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, जो कि प्लेटफॉर्म बुक से हम लाए थे। तो दोस्तों आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना आप लोग का आ रहा है। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और दोस्तों में शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।